नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश का विकास हो रहा है, खास तौर पर अगर बात सड़कों की हो। जिस तरह से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी काम कर रहे हैं, उसका जीता जागता नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के कालंदी कुंज इलाके से जो ओखला विधानसभा में ये पूरा क्षेत्र आता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कालंदी कुंज से जो सड़क निर्माण कार्य तेज गति में, तेज रफ्तार में यहाँ पर चल रहा है, उसकी एक झलक आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अगर आप इसे समझ पा रहे होंगे या नहीं भी समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वही मार्ग है जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ने का काम आने वाले दिनों में करेगा। इससे आगे अगर आप जाते हैं, फरीदाबाद क्रॉस करने के बाद ये सड़क सुचारू रूप से चालू भी हो गया है, लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन जब सड़कें बनती है तो किस तरह से ग्रामीणों का नुकसान होता है, स्थानीय लोगों का नुकसान होता है, इस बात पर आज हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये गांव मदनपुर खादर है और यहाँ पर आप देखिए बड़ी आबादी ये आपको दिख रही है, और जहां हम खड़े हैं ये पुल है जो मदनपुर खादर का पुल हुआ करता था। उस पुल की चौड़ाई अब बढ़ाई गई है, नई पुल का यहाँ पर निर्माण किया गया है और कई घरों पर कार्रवाई हुई थी। पिछले दिनों भी कई घर तोड़े गए थे। अब जब ये पुल बन गया है तो आप समझ जाइए कि जाने के लिए जो रास्ता चाहिए इस पुल को क्रॉस करने के लिए, इधर तो चलिए आपके पास जगह खाली है, लेकिन इधर के तरफ के घरों को 100% ये है तय है, नोटिस दे दिया गया है, तोड़ा जाएगा तभी जाके ये पूरी मार्ग चौड़ी हो पाएगी। और अगर अंदर आप चले जाए मदनपुर खादर से और सरिता विहार मार्केट की तरफ अगर आप चलते हैं, कुल मिलाकर मथुरा रोड को जो कनेक्ट करेगा ये रास्ता, तो उसके लिए जो सकरी गलियां है उसका क्या कुछ होगा, इस संबंध में हमारे साथ खुलासा करने के लिए आज जुड़ रहे हैं सुभाष नेताजी, जो खास तौर पर इस क्षेत्र के जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। और कल सांसद हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ पर आए थे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद की। इस दौरान कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सही पैमाने पर सांसद जी के समक्ष इन बातों को नहीं रख पाए। इन्हीं बातों का आज जवाब देंगे हमारे साथ जुड़कर सुभाष नेताजी। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कि आप अपनी तमाम बातों को, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या जनता हो या नेता हो, कल की वीडियो आपकी एक वायरल हो रही है जिसमें आप सांसद जी को बता रहे हैं कि यकीनन हमारे यहाँ की समस्या ये है। पुल तो बन जाएगा, आगे कैसे जगह बनेगी? मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज 24 का, जो हमारी दबे कुचलों की आवाज उठाते हैं। मैं उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, सभी से कहना चाहता हूँ, हर्ष मल्होत्रा जी से भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधोड़ी जी से भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय जो हमारे यहाँ के नेता है, बड़े नेता है, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये जो आप पुल तो बना रहे हैं, पुल तो बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत करोड़ों में इसकी लागत है, लेकिन ये जो हमारे घर है, हमारे घर भी इसमें टूट रहे हैं। हमारे घरों के बारे में आपने कल ब्रह्म सिंह पे, मुझे शर्म आती है, ब्रह्म सिंह पे, पूरे नेताओं पे शर्म आती है कि हमारे बारे में किसी ने भी कल एक शब्द नहीं बोला कि जी हमारे गांव के बासिंदा है, 100 वर्ष पुराने हैं और इन लोगों के इस समय मकान टूट रहे, इनको भी कहीं पे स्थायी जमीन दी जाए, स्थायी मकान दिए जाए। आज दिल्ली के अंदर के 20 साल पुराना झुग्गी झोपड़ी हो, उसको भी स्थायी जगह दी जाती है। और हम तो 7वीं 8वीं पीढ़ी चल रही है हमारे यहाँ पे, 100 साल से भी ऊपर हमारे बुजुर्गों को हो गए हैं यहाँ पे। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ के नेताओं से, नालायक नेताओं से, निकम्मे नेताओं से, कि कम से कम हमारे यहाँ की भी तो आवाज उठा लिया करो। आपको सिर्फ अपनी भैंसों की, कल मैंने एक देखा, बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अपनी भैंसों को बांधने के लिए तो बात कर रहे थे हर्ष मल्होत्रा जी से कि नेताजी हमारे पास भैंस बांधने के लिए जगह नहीं है, हमारे लिए जगह की व्यवस्था की जाए। अरे हम लोगों के लिए जगह कहाँ पे है? हम यहाँ पे जो रह रहे हैं 100 वर्षों से, हमारे पास तो कोई प्लॉट भी नहीं है, कहीं हमारे पास मुआवजा भी नहीं है। बिल्कुल, इससे आप ये समझ सकते हैं, पूरा चरितार्थ ये समझ में आता है कि आज के समय में इंसान से बड़े भैंस हो गए हैं। पहले कहा जाता था कि अकल बड़ी या भैंस, तो वो कहावत जो है गांव मदनपुर खादर में चरितार्थ होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर सांसद के समक्ष भैंस रखने के जगह की मांग तो की गई, लेकिन यहाँ के जो लोग यहाँ पर 7-8 पीढ़ियों से लगातार रहते आ रहे हैं, 100-150 साल पुराना इतिहास रहा है, उनकी चिंता किसी को नहीं है। अच्छा,
कुछ घरों पर कार्रवाई पहले भी हो चुकी है जब ये फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था, और आप देखेंगे कि आपके तरफ भी कुछ घर जहां आप रहते हैं उन जगहों पर भी कुछ घर को तोड़ा गया था। कुछ मुआवजा वगैरह मिल रहा है, नोटिस, या सिर्फ नोटिस दे के और कार्रवाई हो जा रही है? ना तो हमें कोई यहाँ पे मुआवजा मिल रहा है, ना हमें कुछ मिल रहा है। सबसे बड़ी मजे की बात है यहाँ पे जो निगम पार्षद है ब्रह्म सिंह, मेरी 53 साल की उम्र हो गई है और उसने 6 विधानसभा के चुनाव लड़े, 1 लोकसभा का लड़ा है। मैं हर चुनाव में उसके साथ रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार उसके साथ रहा है। वो आदमी भी यहाँ पर आके ये नहीं देखता कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, हमारे वोटरों के साथ क्या हो रहा है। कल भी जब हर्ष मल्होत्रा जी आए थे, कल भी उस आदमी ने हमारे लिए एक भी बात नहीं रखी, ना एक शब्द बोला कि भाई यहाँ पे मेरे वोटर है, ये हिंदू वोटर है, ना कि मुसलमान है, ना रोहिंग्या है, इनके लिए भी कोई बात रखी जाए। उन्हें किसी की चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपना घर भरते हैं। घर भरने के बाद उन्हें सिर्फ चाहिए अपने भैंस बांधने के लिए एक जगह चाहिए, जो हर्ष मल्होत्रा जी से बार बार डिमांड कर रहे थे। कल मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कल जब मैंने जबरदस्ती माइक छीना। माइक छीनने के बाद मैंने 2 वर्ड बोले अपने कि जी माननीय मंत्री जी, हम यहाँ पे 100 वर्ष से भी पुराने हो गए हैं, हमारे आज तक कोई हमारे यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं आके देखा है। और ये जो पुल बन रहा है, गांव वालों ने, ये पुल तो बन रहा है लेकिन इस पुल को रोड से निकालोगे कहाँ पे? गांव का रोड तो सब घेर रखा गुजर चौहानों ने। 60 फुट का रोड हुआ करता था, 40 फुट का रोड हुआ करता था, आज वो 10 फुट का, 12 फुट का, 15 फुट का रोड रह गया है। कहाँ पे निकालोगे पब्लिक को? क्या हमारी छाती पे चढ़ के निकालोगे? गरीबों के लिए तो सब है, रईसों के लिए कोई नहीं बोलता। जो घर तो टूटेंगे सभी जो अनलीगल बने हैं, या मान के चलिए जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। जब आप पर कार्रवाई हुई है तो उन पर भी कार्रवाई होगी, रोड को तो कनेक्ट किया जाएगा मथुरा रोड से ना। मैं नहीं समझता कि उन पे कोई कार्रवाई होगी। कल किसी ने भी एक शब्द ये नहीं बोला कि यहाँ पे ये हो रहा है। सिर्फ उन्होंने अपनी चिंता, अपने घर की चिंता और अपनी भैंसों की चिंता थी। हमारी किसी को चिंता नहीं थी, नहीं हमारी किसी को चिंता थी। आप तो भाजपा के नेता आप भी हैं, ब्रह्म सिंह जी पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या इसको लेकर संगठन में भी आवाज उठेगी? क्या इसको लेकर जो दिल्ली बीजेपी के आपके अध्यक्ष हैं सचदेवा जी, उन तक भी आप लोग लेटर लेकर पहुंचेंगे? क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी आपके साथ भी यहाँ पर है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन एक बार पीछे का हिस्सा भी दिखाए। कुछ लोग यहाँ पीछे भी खड़े हैं इनके सपोर्ट में, भले ही सामने आकर ना बोले, क्योंकि बात जब 2 नेताओं में होती है तो लोगों में थोड़ा सा आप देखेंगे कि लोग थोड़ा सा दूर भागते हैं। ये होता है, बिल्कुल होता है। तो भाजपा के नेता आप भी हैं, आप क्या संगठन तक इस आवाज को पहुंचाने? मैं संगठन तक पहुंचाऊंगा, मैं पूरी दिल्ली प्रदेश में पहुंचाऊंगा, जिले में पहुंचाऊंगा, अपने में ये बात अपनी मैं रखूंगा कि जी हमारे साथ जो हो रहा है, अन्याय जो हो रहा है, ये जो ब्रह्म सिंह है, ये हमें क्यों नहीं देखता है यहाँ पे? हाँ, 5-6 इसने चुनाव लड़े विधानसभा के, एक चुनाव लड़ा इसने विधानसभा का। हर चुनाव में मेरे 1,50,000 रुपए खर्च होते हैं, मैं इसे 10 रुपए नहीं मांगता, लेकिन हमें बिल्कुल अनदेखी करता है। आदमी बिल्कुल अपने घर का फायदा करता है। ये सबसे बड़े भूमाफिया हमारे इलाके के। बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा आरोप है और इन आरोपों पर जरूरत है कि संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए पार्टी की ओर से, क्योंकि भाजपा जो है उसकी नीति और नियत है सबका साथ सबका विकास। और यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है वही अपने बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो जरूरत है इन तमाम मामलों को पार्टी को सुलझाने की, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में ये आपसी कलह जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक साबित होने वाली है। और सवाल इस वीडियो का जो है, इस खबर का जो है वो यही कि आदमी के घर बड़े हैं या भैंस को रखने वाले तबेले, जिनमें खास तौर पर भैंसे या आप देखेंगे कि जो भी पशु है उनको रखा जाता है, आदमी के रहने के घर के ऊपर किसी ने विचार विमर्श नहीं किया। जब सुभाष नेताजी ने अपनी बातें, ये कह रहे हैं कि जबरन मैंने माइक लेकर उनसे अपनी बातें सांसद के समक्ष रखी, तो क्या मंत्री जी ने कोई जवाब दिया? केंद्रीय मंत्री भी हैं और आपके सांसद भी है, कुछ उस पर प्रतिक्रिया? सांसद जी ने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया था। उन्होंने भी, ब्रह्म सिंह का एक वो होता है, चक्रव्यूह जाल होता है। पहले हमारे महेश गिरी जी थे सांसद, उन्हें भी इन्होंने अपने चक्रव्यूह में रखा। और उसके बाद गौतम गंभीर जी आए, उन्हें भी अपने चक्रव्यूह में रखा है इन्होंने। और अब ये हमारे मल्होत्रा जी है, मल्होत्रा जी तो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता। भले ही आज वो सांसद बन गए, लेकिन उनकी नींव देखेंगे संगठन से शुरू होती है और एक एक सीढ़ी, एक एक पायदान पहुंचकर वो पहुंचे हैं। मल्होत्रा जी से उम्मीद है कि वो इस बात को बिल्कुल संज्ञान में लेकर इस पर सोच सकते हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है उन पे, क्योंकि वो निगम पार्षद की चुनाव जब लड़े थे और जब पार्षद बने थे और डिप्टी मेयर बने थे, तो उन्होंने बहुत जमीनी स्तर के काम किए थे। वो जमीनी स्तर के नेता हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कच्चे कानों के होते हैं।
मैं समझता हूं कि ब्रह्म सिंह कहीं इनके कान ना भर दे उल्टे सीधे। तो आदरणीय मल्होत्रा जी, परम आदरणीय मल्होत्रा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे परिवार के बारे में भी कुछ सोचा जाए, हमें भी कहीं स्थायी जमीन दी जाए। आप इस विकास के कार्य में सहभागी हैं, आप इन विकास कार्यों को होने देना चाहते हैं या आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, मैं सहभागी हूँ इस काम का। मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो अभी बंद पड़े कार्य को चालू करवाने के लिए 1 करोड़ का जो सैंक्शन कराया है, मैं उसके लिए आदरणीय सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, तो विकास कार्यों से कोई मान के चलिए यहाँ पर विरोध नहीं है विकास कार्यों का सुभाष नेता की तरफ से, और ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि विकास कार्य होने चाहिए, लेकिन विकास कार्यों के पीछे जो नुकसान होते हैं उन नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए। बहरहाल होता क्या है, इस खबर का असर क्या होता है, क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली सहित देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अभिषेक कुमार।